4 दोस्त थे, आदित्य, नेहा, रोहन और रिया। वे हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने एक पुरानी होटल के बारे में सुना। यह होटल भूतिया होने के लिए मशहूर था। यह सदगी खान की यह होटल भूतिया होने के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। आदित्य ने एक आइडिया दिया। उसने कहा, चलो इस होटल में एक रात बिताते हैं। चलो इस होटल में एक रात बिताते हैं, उसने उत्साह से कहा। यह सुनकर सभी थोड़े हैरान थे। नेहा थोड़ी डरी हुई थी। उसने कहा, मुझे नहीं पता आदित्य, यह थोड़ा डरावना लगता है। मुझे नहीं पता आदित्य, यह थोड़ा डरावना लगता है, उसने झिझकते हुए कहा। लेकिन बाकी दोस्तों ने उसे समझाया। रोहन और रिया ने आदित्य का साथ दिया। उन्होंने नेहा को भी मना लिया। नेहा ने आखिरकार हां कर दी। अगले दिन वे उस भूतिया होटल के लिए रवाना हुए। रास्ते में वे बहुत उत्साहित थे। होटल एक पहाड़ी पर स्थित था। दूर से ही वह बहुत डरावना लग रहा था। वह बहुत पुराना और टूटा फूटा लग रहा था, जैसे कई सालों से वहां कोई नहीं गया हो। चारों दोस्त कार से बाहर निकले। उन्होंने होटल की ओर देखा और एक अजीब सा सन्नाटा महसूस किया। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। पेड़ भी जैसे डरावने लग रहे थे। होटल का दरवाजा अपने आप खुल गया। यह देखकर सभी चौंक गए, जैसे उनका स्वागत कर रहा हो। वे धीरे धीरे अंदर गए। अंदर का नजारा और भी डरावना था। हर जगह धूल और जाले थे। धूल से भरी कुर्सियां, फटे हुए पर्दे और दीवारों पर नमी के धब्बे। यह जगह सच में भूतिया लग रही थी। एक ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। वे कांपने लगे। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। डर उनके चेहरों पर साफ था। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी उम्र का अंदाजा उसकी झुकी हुई कमर और झुर्रियों से लगाया जा सकता था। उसकी आंखें लाल और चेहरा पीला था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई रातों से सोया नहीं हो। उसने बिना कुछ कहे कमरे की चाबी उन्हें थमा दी। उसकी चुप्पी में एक अजीब सी बेचैनी थी। कमरा ऊपर की मंजिल पर था। सीढ़ियां अंधेरे और धूल से भरी हुई थीं। कमरे में एक पुरानी और अजीबोगरीब दर्पण था। उसकी सतह पर धुंधली परछाइयां नजर आ रही थीं। उसका फ्रेम टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे तोड़ा हो। एक अजीब सी शक्ति उसमें से निकल रही थी। वह रोशनी नहीं, बल्कि एक धुंधली सी चमक थी। रात का खाना खाने के बाद चारों दोस्त अपने कमरे में आ गए। वे थके हुए थे और आराम करना चाहते थे। बाहर हवा चलने लगी थी। खिड़कियां खटखटा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर खड़ा हो। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत ही डरावनी थी। जाओ, यहां से चले जाओ। यह आवाज दीवारों से आ रही थी। यह आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई बहुत पास से फुसफुसा रहा हो, लगभग एक फुसफुसाहट की तरह। यह आवाज किसी के कानों में गूंज रही थी। तुमने यह आवाज सुनी? रोहन ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। सभी ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर और चिंता थी। कोई भी जवाब नहीं देना चाहता था। सबकी सांसें थमी हुई थीं। आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी तेज, जैसे कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। यह जगह खतरनाक है, यहां से चले जाओ। यह आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी। डर के मारे उन्होंने खुद को कंबल में छुपा लिया। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उन्हें अपनी यह हिम्मत करने पर पछतावा हो रहा था। वे सोच रहे थे कि काश वे यहां कभी नहीं आते। सुबह हुई तो सब थके हुए और डरे हुए थे। रात भर की घटनाओं ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। नेहा ने देखा कि आदित्य उनके साथ नहीं है। उसकी चिंता और बढ़ गई। आदित्य कहां है? उसने घबराकर पूछा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। शायद वह बाहर गया होगा, रोहन ने कहा। लेकिन उसकी आवाज में भी अनिश्चितता थी। वे बाहर गए और आसपास ढूंढने लगे, हर कोने में, हर छिपी जगह में, लेकिन आदित्य का कोई पता नहीं चला, जैसे वह हवा में गायब हो गया हो।
होटल मैनेजर के पास भी कोई जानकारी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह कहीं नहीं गया होगा। मैनेजर ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। उसकी मुस्कान ने सबको और भी डरा दिया। उनके रोंगटे खड़े हो गए। डर उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। यह जगह सामान्य नहीं थी। उन्होंने फैसला किया कि वे होटल में ही रहकर आदित्य को ढूंढेंगे। वे किसी भी कीमत पर उसे ढूंढना चाहते थे। होटल के गलियारे अंधेरे और भयानक थे। हर कदम पर डर का साया था। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे, जैसे सालों से यहां कोई नहीं आया हो। उन्होंने दीवारों पर कुछ अजीब से चित्र देखे। चित्रों में कुछ रहस्यमयी था। चित्रों में अजीबोगरीब चेहरे थे जो उन्हें घूर रहे थे, जैसे वे जीवित हों। नेहा को लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। उसकी धड़कन तेज हो गई। एक ठंडी सांस उनकी गर्दन पर महसूस हो रही थी, जैसे कोई बहुत पास हो। वह पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी आंखों में डर और बढ़